उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नवकुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन भी सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी। क्यों नहीं? जो सीता और राम के मिलन के लिए पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र। पुष्कर, सुताक्ष, माता, प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसराए। भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? यही से आरंभ होगा उनके अंत का अध्याय। यही लिखी जाएगी उनके संहार की कथा। आज उनका धर्म भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे अस्त्र लो और कर दो लव कुश का अंत। पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुछ। भैया, ये कैसी माया है? अभी तो निहत्थे थे। अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहाँ से आ गए?
कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया अग्नि तो बुझ गई, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। भैया पीछे देखिए। भैया उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया तब तक कहिए हमें ही ना मार गिराए। भैया योजना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश। कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बजरंगबली।
आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। जय सिया राम। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुछ कार्य अभी शेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है। हे ऋषिवर, हम इन्हें यहाँ बाहर इसलिए ले आए ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असली शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। विष्णु पद सरोज जासी, शीस पर विभासी, तदासी पुनरुरासी, आप छालिका। विमल विपुल बहसी वारी, शीतल तापहारी, अमर भर विभंग कर तरंग मालिका। दुर्जन दूज पहाड़ शोभित, शशि धवल धारी, अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका। धनज तट काशी विहंग, जल थल चर पशु पतंग, कीट जल तापस सब सरीस पालिका। जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए। कालिका। बस बहुत हुआ।
अब मैं करूंगा लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है। संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए। कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत सुनो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली। अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहें भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी।